सही सुना आपने, हिंदी बोलोगे तो मार दिए जाओगे। अब इसी हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोलना भी गुनाह हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, केरला की। हिंदी बोलोगे तो मार दिए जाओगे। कल की एक घटना है जिसमें तमिलनाडु के अंदर हिंदी लिखे हुए शब्दों को मिटा दिया गया। इतनी बड़ी नफरत कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया। यह घटना कोई आम घटना नहीं है, दिल को झंझोर देने वाली घटना है, क्योंकि वहां के सीएम के एमएलए ने ही ऐसा किया है। जबकि हम अगर बातें करें कि एक भारत ऐसा भी जहां पे हिंदी बोलने पे भी गुनाह है, ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। आज से अगर 2023 की बातें की गई तो तमिलनाडु के अंदर मजदूरों को, हिंदी बोलने वाले मजदूरों को मार दिया गया। यह घटना पहली बार नहीं हुई है। यह घटना पिछली बार भी हुई थी कि जब तमिलनाडु में बिहार के एक युवक को हिंदी बोलने के ऊपर मार दिया गया था। अगर बात की जाए, बात अगर देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले राज्य अब सीमित ही हो चुके हैं। जैसे आपके पास में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। क्या यही इसी जगह में, इसी पर्टिकुलर एरिया में ही हिंदी बोली जाएगी? या फिर मैं अगर भाषा को लेकर अगर मैं आपसे यह कहूं कि अब भाषा के अंदर कोई बदलाव हो भी रहा है, तो आप ये कहोगे, आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो हमारे 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। क्या आपको किसी भी भाषा में हिंदुस्तान के अंदर बोलने का, जो भी भाषा आपको आती हो उसमें बोलने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि साउथ साइड में हिंदी बोलने वाले को मार दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हीन भावनाओं से देखा जाता है? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? या फिर वो राज्य इस देश का हिस्सा नहीं है? कहां गई फिर वो चीजें जब कहा जाता था अतिथि देवो भव? जब नॉर्थ साइड का कोई भी व्यक्ति विशेष जब साउथ साइड में काम की वजह से या फिर किसी भी वजह से, घूमने की वजह से भी जाता है, तो क्या उसको प्रताड़ित किया जाएगा केवल और केवल एक चीज के आधार पे, हिंदी भाषा के आधार पे? जबकि कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, हिंदी बोलने वालों की तादाद 161% इजाफा हुआ है। कन्नड़ बोलने वालों का 101%, तमिल बोलने वालों का 83%, तेलुगु का 81 और मलयालम का 58। परंतु बात अगर की जाए ना साउथ साइड की, तो साउथ साइड में हिंदी के व्यक्ति आपको सबसे कम मिलेंगे। मैं बात करूं केरला की, लगभग 13,836। ये वो हैं जो हिंदी भाषा के अंदर व्यक्ति विशेष स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, परीक्षार्थी कहेंगे। कर्नाटका के अंदर 28,000, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1,61,000, जबकि तमिलनाडु की बातें की जाए तो लगभग 2,60,000। और जबकि भाषा की अगर बातें ही की जाए तो भाषा को लेकर ही आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकारी बस जब कर्नाटका में जाती है तो केवल और केवल भाषा को लेकर, भाषा के वाद विवाद को लेकर बस को सस्पेंड कर दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि उस बस के ऊपर पथराव होते हैं, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा जाता है। क्या भाषा को लेकर इतनी बड़ी चीजें हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह एक देश है, एक देश में एक कानून है, तो भाषाओं के ऊपर वाद विवाद नहीं होना चाहिए? जिस व्यक्ति को जिस भाषा में कंफर्ट फील होता है वो उस भाषा का इस्तेमाल करे। क्या हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया कि साउथ साइड के लोग जो है नॉर्थ वाले को देखना पसंद नहीं करते? क्या इसके ऊपर कठोर कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इनका अगर कोई भी व्यक्ति अगर साउथ साइड में जाता है तो किसी घर का दिया जो है वो बुझे ना, अपने अधिकारों के साथ में काम कर सके? क्या इनके ऊपर कठोर कानून नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हिंदी भाषा को लेकर, और इसके ऊपर कठोर कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।